यार रेहान तारिक, तुम्हारी मैंने ये वीडियो देखी, अभी थोड़ी सी देखी है, 15-20 मिनट समथिंग, लाइक देखा होगा ना, वायरल नाथ खान के साथ जिस लड़की का तुम इंटरव्यू कर रहे हो। तुमने गौर नहीं किया क्या? मैंने भी तुम्हारी वीडियो पूरी नहीं देखी, हो सकता है तुमने वो सवाल कर लिया जो मैं बताना चाहता हूँ, वरना इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, इनसे इस तरह के सवाल करना बेकार है। वजह बताता हूँ। तुमने उसे कुरान की बात बताई, हदीस की बात बताई, उसने सब सुना कि फिर भी अपनी बात पे अटकी हुई है कि जी ये जायज़ है, जायज़ है, जायज़ है, हालांकि नाजायज़ है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि तुम्हें सीधा सवाल करना चाहिए था, जहाँ शैतान की मौत हो जाती है। ये लड़कियां जो आजकल की ना, इनको शैतान ने अपना गुलाम बनाया हुआ है। इनके बुरे कामों को भी उसने अच्छा करके इनके ब्रेन में सेट किया हुआ है, तो इनका ब्रेन अंदर से उस चीज़ को डिफेंड मूड में लेके बैठा हुआ है अपने आप को। मतलब ये पहले ही तैयार थी कि तुम जो भी सवाल कर लो, इसने अपने आप को सही गलत नहीं मानना, ये पहले से इसको डिसाइडेड है। तभी वो तुम्हारे हर सवाल को रिडायरेक्ट कर रही थी इधर उधर। नहीं जी ठीक है, ठीक है, ठीक। जब उसने एक रट लगा ली है कि ठीक है, तो वो अपने अमल को ठीक ही बोलेगी। तुम ले आओ 10 दलीलें। तुम्हें सिर्फ सवाल करना था, सवाल सीधा सीधा सामने रख देते, उससे पूछते कि क्या हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा ने इस तरह से डांस और मुजरे और ये ठुमके लगाए? क्या हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा ने इस तरह से नाते पढ़ी हैं? क्या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने मर्दों के सामने या अपने उस वक्त के जो भी गैर मुस्लिम थे, सहाबा थे, सहाबा कराम थे, ईमान वाले थे या कोई और था, उनके सामने आके कभी ये डांस और ठुमके किए नात के नाम पे, हमद के नाम पे, इसी तरह जैसे तुम कर रही हो? हाँ या ना, खत्म, खल्लास। शैतान की मौत हो जाती है यहीं पर। क्योंकि तुम जो कह रहे हो तो ना जी कुरान में ये वाला ये हुक्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये वो हर चीज़ को लेती जाएगी। नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट औरत को औरत से मारो ना। उन औरतों के अंदर जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन हैं, उनके किरदार हैं जिनको देख के फॉलो करना है एक मुस्लिमा औरत ने, जिस तरह मर्दों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना होगा। ठीक है, अमल हमारा 100% हो रहा है नहीं हो रहा, वो एक अलग मैटर है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आखिर दोनों के हवाले से तो तुम्हें पता है ना कि इस्लाम पे कोई 10% भी अमल कर लेगा उसकी भी नहीं चाहते। इसलिए है, यही है वो वजह कि मुसलमानों की अक्सरियत ने इस्लाम को छोड़ा ही नहीं है, सिर्फ इन्होंने इस्लाम की मट्टी भी पलीत की, और ये इस्लाम अपने गलत अमल को भी इस्लाम ही डिफ़ाइन करके पेश कर रहा है। अबे भाई, एक तवाइफ अगर तवाइफ़ा का काम कर रही है, मजबूरी कर रही है, जिस तरह भी करे, कम से कम वो, मैं कहता हूँ वो मानती है, वो कहती है वो तवाइफ है और ये हराम काम है, गलत है, अगर मौका मिला छोड़ दूंगी कुछ एक, वो इन जैसों से 1000 गुना बेहतर है इस मामले में कि ये गलत काम करके उसको जस्टिफाई करके कहती है नहीं ये इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम के पीठ में खंजर घोंपने वाली हरकत है। तो मैं ठुमके, अच्छा ठुमके लगाए इसने, मैंने कुछ जो बातें सुनी उस पर बताऊं। इसने ठुमके लगाए डांस के, जो कि मुझे नहीं उसकी डिटेल में जाना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ ये जस्टिफिकेशन मार रही थी, औरतें थी, लेडीज़ थी, तो लेडीज़ का तो लेडीज़ में रखती ना तूने वीडियो बना के पब्लिक में लेकर आके पब्लिश करवाया ना, तो वो लेडीज़ की बात नहीं थी। तेरा नफ्स चाह रहा था मशहूर होना, तेरा नफ्स चाह रहा था शोहरत हासिल करना, तेरा नफ्स चाह रहा था पैसा कमाना, जो तू कमा रही है। तू तो इसको इस्लाम को जस्टिफाई करके पेश कर रही है, इस्लाम में जायज़ होकर क्यों जस्टिफाई कर रही है, बोल के हाँ मेरा अमल है, इस्लाम इस चीज़ इस्लाम के मुताबिक ये नहीं है, लेकिन ये मेरा अमल है, मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, शोहरत के लिए कर रही हूँ, फिर ठीक है कर। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तवाइफे भी तो काम कर रही हैं। क्या पुलिस के अंदर 2 नंबरियाँ नहीं हो रही? क्या जजों के अंदर 2 नंबरियाँ नहीं हो रही? क्या वकील 2 नंबरियाँ नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। जो हराम कर रहे हैं जहन्नुम में चले जाएंगे, दबा हो जाएंगे, मर जाएंगे, जहन्नुम में फेंक देगा अल्लाह उठा के। अल्लाह को कोई मसला नहीं है इस मामले में, इन जैसों को भी फेंक देगा अल्लाह उठाकर, तो उसे कोई मसला नहीं। कि खाली को मुंह पे नात पढ़ लेना थोड़ी कोई कमाल की बात है। मिर्ज़ा कादियानी क्या करता था? इस्लाम का डिफेंड करता था वो। ये कुछ भी नहीं है मिर्ज़ा कादियानी के सामने इस मामले में, वो इस्लाम का डिफेंडर था अपने वक्त में। फिर शैतान उसके पीछे लगा और उसने मेहदी, ईसा और नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मोहम्मद होने का भी दावा किया कि वो ज़िल्ली नबी और फ़लाँ ढिमाका, और अल्लाह ने उसको ज़िल्लत की मौत मार के ख़त्म किया और उसे जहन्नुम में फेंक दिया उठाकर। तो वो जो इस्लाम का डिफेंडर था, उसका एंड देखो क्या हुआ है। ये किस खेत की मूली है जो इस्लाम का डिफेंड भी नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा इस्लाम को मिस प्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसी कोई भी लड़की आए ना, और ज़्यादा 1-1 घंटे के प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सवाल सामने रख दो। जो हकीकत है हमें उसको उसी तरह पेश करना चाहिए, ड्रामेबाजी करके नहीं। हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये चीज़ें इनको पकड़ो ना। यहाँ पर जो शैतान का पैरोकार होता है वो शैतान की बातों को प्रमोट करता है, और जो अल्लाह का पैरोकार होता है वो अल्लाह की बातों को प्रमोट करता है। वो सच को सच बताता है, ये नहीं कि मिक्स करके बयान करे। जो हुक्म उन्होंने दिया उन्हें हमें देखना है कि कहाँ दिया कहाँ नहीं दिया। जहाँ वाज़े ऑर्डर है, अब सूद को ले लो, वाज़े ऑर्डर है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सूद हराम होने के ऊपर। तो कौन सा मुसलमान है जो सूद को हलाल करे? हम तुम्हारे यहाँ तो बैंकों के अंदर देख लो ज़रा, सूद का निज़ाम चल रहा है ओपन, इंटरेस्ट के उसको, मतलब हराम कारी की तो इंतहा है ना मुआशरे के अंदर, रिश्वतखोरी की इंतहा है, 2 नंबरी की इंतहा है। मैं कहता हूँ शुक्र करो कि कुछ लोग होंगे जिनकी बरकत की वजह से
बचा हुआ है पाकिस्तान, नहीं तो ऊपर से नीचे से उठा के अल्लाह ऐसा गरक करता ना इस पाकिस्तान को कि लोगों के जहन्नुम के अंदर जाके चीखें सुनाई दे रही होती दूसरों को। उन काफिरों को भी इनकी चीखें सुनाई देती कि तुमसे बदतर सज़ा इनको दी जा रही है, क्योंकि तुम तो काफिर होकर कहते थे कि हम काफिर हैं, हम तो हिंदू और ईसाई और यहूदी हैं। तुमने तो एक जुर्म किया, इन्होंने कई गुना ज़्यादा जुर्म किया। ये खुद को मुसलमान कह के वही काम करते थे जो तुम लोग करते थे, बल्कि तुमसे कई गुना ज़्यादा होके करते थे। तुम एक दफ़ा सूद लेते थे, ये 100 गुना सूद लेते थे। तुम एक दफ़ा जिना करते थे, ये साले 10 बार जिना करते थे और कहते थे हम मुसलमान हैं। गद्दार को ज़्यादा सज़ा मिलती है। तो ये 2 नंबरियाँ करने वालियाँ और जिस्म दिखाने वालियाँ, मर्दों को लुभाने वालियाँ, इस्लाम के अंदर ये नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा, ये 2 मैं बता रहा हूँ। इन जैसी करैक्टर की ख़वातीन जब सामने आए तो बात करना, वरना इन जैसे को साइड पे करना। ख़त्म हो गई बात। तुम्हारे पास 2 करैक्टर दे रहे हो ना, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हैं और हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा उनकी सगी बेटी हैं। क्लियर हो गया ना, एक बेटी एक बीवी। तो एक नबी जो आखिरी नबी हैं मोहम्मद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बीवी का करैक्टर, किरदार, इल्म, अमल, जन्नत मिल गई ना। बेटी का किरदार, सादगी, गरीबी, फाका कशी, क्या कुछ है, जन्नत मिल गई ना। तो जब उनको जन्नत मिल सकती है गरीबी पर, उनको जन्नत मिल सकती है अपने शोहर के साथ होने के बावजूद भी अपने अमल पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना, हाँ अमल करो फ़ातिमा, अमल अमल, इंसान का अपना अमल देखा जाता है। अल्लाह ये नहीं देखेगा कि कोई नबी का बेटा था या बेटी थी इसलिए मैं जन्नत दूंगा, ये अल्लाह का उसूल नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा जहन्नुम के अंदर है, आदम अलैहिस्सलाम का सगा बेटा जहन्नुम के अंदर है, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नुम के अंदर है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा जहन्नुम के अंदर है। क्लियर हो गया, फक्की दे के बात कर रहा हूँ। कोई ये समझता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो नाम लगा के बात करेगा, निस्बत लगा के बात करेगा तो अल्लाह जन्नत देगा। अल्लाह की जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है कि अल्लाह ऐसे ही किसी को बांट देगा। वो अल्लाह है, उसके उसूल कवानीन बड़े सख्त हैं, ऐसे सख्त हैं कि तोहमत लगाने पे 80 कोड़े की सज़ाएँ हैं, जिना ये संसार करने की सज़ाएँ और हाथ काट देने की सज़ाएँ किधर दी गई? इस्लाम में दी गई। इस्लाम बड़ा सख्त दीन है, आसान भी है और सख्त भी है। सख्ती यहाँ क्यों है? ताकि मुआशरे में फ़साद करने की हिम्मत ना कर सके कोई बगैरत। अब कहाँ पे, अब तो हिम्मत है नहीं, हिम्मत के पहाड़ हैं, क्योंकि शैतान को सपोर्ट करने वालों की भरमार है। मैं तो सोच रहा था तुम्हारी पूरी वीडियो सुनो उसके बाद में आराम से रिप्लाई करूं, लेकिन मैं तेरा छत पे आया था, मैं एक वीडियो बना रहा था गैर मुस्लिमों के हवाले से। मैंने अभी आजकल वो 21 नवंबर को गज़ा के अंदर ठंडे मौसम को गर्म करवाया अल्लाह से, ठीक है। और सर्दी और ठंड से मर रहे थे बच्चे, बारिश हो रही थी, तूफ़ान मचे हुए थे, वहाँ पर नरमी करवाई है। देख लेना, मेरी सीरीज़ मौजूद है, गज़ा ट्रांसफॉर्मेशन बाय अल्लाह। जाओ देखो, जाओ दिखाओ, ये दिखाओ इन नौजवानों को, इन्हें दिखाओ कि 100% इस्लाम पे अमल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, गुनहगार हो कोई बात नहीं है, इस दीन का काम करो, इस्लाम का दिफा करो, गैर मुस्लिमों को लगाम दो, इस्लाम के दुश्मनों को। हाँ हाँ, हर गैर मुस्लिम नहीं, वो जिनको इस्लाम नहीं पहुँचा उन तक तो पहुँचाना है। जो इस्लाम के ऊपर छुरियाँ घोंप रहे हैं, इनको इनकी औकात दिखाओ, डिफेंड करो इस्लाम को सोशल मीडिया, फिर देखो अल्लाह की मदद कैसे आती है। मुखलिस होना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बहरहाल फ़िलहाल ये जैसी लड़की आएंगी, ये अपने गलत अमल को गलत को सही समझती हैं, ये सही समझेंगी, ये पहले से इस माइंडसेट के साथ आती हैं। इनको क्रैक करो, इनके सामने वो करैक्टर पेश करो जिनके सामने इनका शैतान मर जाए, क्योंकि शैतान की हवा निकलती है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो शैतान की हवा निकल जाती है, वो काउंटर नहीं कर पाता शैतान। जब उम्महातुल मोमिनीन और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा की बात आती है, शैतान की नानी मर जाती है। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उन लोगों ने प्रैक्टिकल तौर पे अमल किया था इस्लाम पर। हम लोगों से तो ज़ुबानी ज़्यादा है और प्रैक्टिकल कम है। हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि हम कितने खेत की मूली हैं। अब गैर मुस्लिम जब देखता है ना, मुझे बता दो कोई एक गैर मुस्लिमा, बात करके ख़त्म करता हूँ, जब एक गैर मुस्लिमा इस्लाम कबूल करती है, अमेरिका यूरोप की बात कर रहा हूँ, जो नंगी फिरने वाली औरतें, हाँ जो चड्डियाँ भरा में फिरती हैं, तुम्हें भी पता होगा, वो जब इस्लाम कबूल करती हैं सबसे पहले अपना सर क्यों ढांक लेती हैं। हमारी पैदाइशी मुस्लिमा जो जन्नत की ठेकेदार समझती है ख़ुद को और हकदार भी समझती है, वो जैसे जैसे तरक्की करती है उसके कपड़े उतरते चले आते हैं। सर से उतरता है, पहले इधर से पहले इतना सा आता है दुपट्टा, फिर और उठता है, फिर पूरा दुपट्टा ही उतर जाता है, फिर सीने के ऊपर ढका हुआ वो भी छोटा होता है, फिर एक साइड पे होता है, फिर वो भी हट जाता है, और फिर पाँचे भी ऊपर होते आते हैं, काज भी ऊपर होते आते हैं, कमर भी नंगी नज़र आती है, झुकती हैं तो छातियाँ नज़र आ रही होती हैं, गोल उभार नज़र आ रहे होते हैं। ये तो इस मुआशरे की औरतों का हाल है जो खुद को पैदाइशी मुस्लिमा कहती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी आंखों से मुशाहिदा की हुई है इस मुआशरे की औरतों की हरकतों में। और फिर भी वो कहती है मर्द की नीयत बड़ी गंदी होती है, मर्द बड़े ख़राब होते हैं, और वो औरतें कहती हैं जो खुद ऐसे अमल कर रही होती हैं, मर्दों को लुभाने वालियों के ये अल्फाज होते हैं।
یعنی شیطان کی جو غلام ہیں، شیطان کی جو کتیاں ہیں، وہ ایمان والوں پر حملے کر رہی ہوتی ہیں، اور ایمان والے کیا کریں، انہیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ تم بیوقوف اور جاہل گنوار تو خود ہو. تو ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں کبھی خود کو غلط نہیں سمجھیں گی. انہوں نے جسٹیفائی کر لیا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جنت میں تو اللہ نے ڈالنا ہے نا، فیصلہ تو اللہ کرے گا. وہاں یہ بولتی ہی نہیں چلنے دے گا وہ، منہ بند. ایسے ہی نہیں منہ بند کرے گا، کوئی وجہ ہے تو منہ بند کرے گا نا. پتہ ہے بہت پٹر پٹر بولتا ہے یہ انسان، پھر وہاں وہ بتائے گا. اور اللہ کے سامنے یہ ساری ہیلے بہانے نہیں چلتے. وہ اللہ ہے، انسان نہیں ہے. وہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے، تمہیں بھی پتہ ہے. اللہ ڈرتا کسی سے نہیں، اپنی مرضی کرتا ہے. چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو جہنم میں ڈال دے گا. ہمیں کیا پتہ، مجھے نہیں پتہ یہ جہنم میں جائے گی یا جنت میں، اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو عمل ہے، غلط عمل غلط ہے. کسی صحابی عورت نے اس طرح سے، جس طرح سے بھی اس نے کیا، آ کر مردوں میں آ کے یہ کام نہیں کیے، بس ختم ہو گئی بات. اگر کوئی عورت کر رہی ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، وہ اسلام نہیں ہے. اسلام کہ کوئی پیش نہ کرے، ورنہ کوئی بھی مجھے ملا، ہاں چاہے میں خود کو خود ملا، میں تو اپنے آپ کو بھی کاؤنٹر مارتا ہوں ویڈیوز پہ. میری تو کئی ویڈیوز میں اپنے ہی غلط عمل پہ بھی خود کو بھی بول دیتا ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، اسلام کو تو بچانا ہے، اسلام کو تو دفاع کرنا ہے. اور اس دین کا کام تو اللہ کسی سے بھی لے سکتا ہے. وہ ایک گیمر سے یہ کام لے سکتا ہے، تو پھر سوچو کس کس سے کیا کام لے سکتا ہے. ایک گیمر تک سے وہ دین کا کام لے رہا ہے. وہ تو چپڑاسی سے دین کا کام لے لے. وہ تو طوائفہ کو اسلام قبول کروا کے یا پاکیزہ کی کردار کا کروا کے اس طوائف سے دین کا وہ کام لے سکتا ہے جو پھر دوسرے لوگ شکل دیکھ رہے ہوں گے کہ تو طوائف تھی، تو یہاں پہ کیسے پہنچ گئی. اس لیے کہ اللہ دل دیکھتا ہے، تو نیت اور عمل دیکھتا ہے. نیت کیا تھی عمل سے پہلے. بس اگر کسی کی نیت ہی خراب ہے، نیت ہی فسادی ہے، پھر کرتا رہے، وہ جبے کبے پہن لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو تھوڑی دھوکہ دے سکتا. پینٹ شرٹ بھی کوئی پہنا بھی میں، یہ کیا ہے، یہ پہنا ہوا، شرٹ پہنا ہوا، یہ پہنا ہو، کیا یہ اسلامی ڈریس ہے؟ اسلامی کی بات اس لیے لگائی کہ آج کل لوگوں کے اندر یہ بھی کیڑا ہے نا کہ یہ ڈریس اسلامی ہے، یہ شیطانی ہے، یہ غیر اسلامی ہے، شرعی ہے، فلانا ہے. بھائی ڈریس ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں. کپڑے کا ایک مقصد ہے صدر ڈھانپنا. جس کا صدر ڈھپا ہوا ہے، ڈھنگ سے کپڑے پہنے وہ کپڑے ٹھیک ہے، اٹس اوکے. سوائے یہ کہ وہ ایک پنڈت کے کپڑے پہن لے. جیسے کہ میں پنڈت کے کپڑے پہنوں تو پنڈت نظر آؤں گا. وہ اگر میں کسی مقصد کے تحت پہنوں تو وہ بھی مسئلہ، وہ بھی غلط نہیں ہوگا. اب اگر میں ہندوؤں کو بات کرنا چاہوں اور ان کو پنڈت بن کے سمجھانا چاہوں، کوئی بات. جیسے لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں فلموں کے اندر، میں ایکٹنگ بھی کرتا ہوں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے. جب دین کے لیے بات ہو ہم ایکٹنگ کر کے بھی سمجھاتے ہیں دین. وہ الگ ہی قسم کا مسلم ہوں اللہ کے فضل سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بات ہوگی کہ جی ڈریسنگ اسلام، تو اسلام دین ہے، لائف اسٹائل ہے. بہت ساری باتیں اس میں اس وقت ویڈیو میں کرنا نہیں چاہتا. جو مقصد تھا وہ میرا پورا ہو چکا ہے. ایسی عورتوں کو، ایسی لڑکیوں کو سیدھا سوال کرو اور سامنے ان کے وہ کریکٹر پیش کر دو جن سے کمپیئر کرانا ہے. جب وہ اپنے کریکٹر کو کمپیئر کریں گی، خود ہی کیا کرے، کیا بولے گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ غلط کرتی تھی یا میں غلط کر رہی ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا غلط کر رہی تھی یا میں غلط کر رہی ہوں. آگے پیچھے راستہ ہی نہیں چھوڑو نا، مارو وہاں سے جہاں پہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے.